सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला केच के इलाके जरबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाई जारी है। हमास का इसराइल में घुसकर वार। बर्री, बहरी और फिजाई हमलों में 100 से जायद इसराइली मारे गए। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन में हमास के छाता बरदार जनूबी इलाकों में उतरे। गजा पट्टी के करीब लगी बाढ़ तोड़ दी। इसराइली फौज पर यलगार कर दी। इसराइली कमांडर समेत दर्जनों इसराइली फौजी गिरफ्तार कर लिए। और इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, 200 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है, इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत अटल है, हर किस्म की मदद करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इसराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में 24 दिन बाकी। पाकिस्तान में मुकीम अफगान महाजरीन का रज़ाकाराना तौर पर इनखला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम अफगान महाजरीन चमन सरहद से अफगानिस्तान जा रहे हैं। रोजाना 25 से 30 खानदान अपने मुल्क रवाना। UNHCR का कहना है, अफगान महाजरीन को वापस जाने में कोई मुश्किल नहीं। कोयटा में पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम 22 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है, मुख्तलिफ थानों में 24,000 अफगान महाजरीन का डेटा इकट्ठा किया गया है। अब तक 116 अफगान महाजरीन को गिरफ्तार किया जा चुका। दस्तावेज न होने पर कराची में क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी से गैर कानूनी तौर पर मुकीम 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। फजलुर रहमान अफगान महाजरीन को वापस भेजने के मुखालिफ। कहा, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस गिद्ध की तरह अफगान बाशिंदों पर झपट रहे हैं। क्या पाकिस्तान में सिर्फ पश्तून गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं? एक मेहमान को घर में रखा और फिर उसको लात मारकर घर से निकाल दिया तो क्या होगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफा कमीशन कायम किया जाए। बोले, मेरा मुखालिफ कैद में हो और मैं उसके खिलाफ जलसे करूं तो मजा नहीं आएगा। चाहता हूं जिससे जंग लड़ूं उसके हाथ खुले हों। डिप्लोमेट ने कहा, चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर तशवीश है। मैंने कहा, 3 बार वजीर आजम रहने वाला C क्लास में था, उस पर भी तशवीश होनी चाहिए थी। – 2017 और 18 के वाकयात को तारीख के हवाले कर देते हैं। अब नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे और मसाइल हल होंगे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अवाम को बिजली और गैस के बहरान से निजात मिलेगी। उनके रास्ते में हमेशा दीवारें खड़ी की गई। बोले, जिसको कौम के लिए तोहफा समझकर लेकर आए थे वो आपके गले पड़ गया। PTI की तबाही के दौर को ठीक करने की पूरी कोशिश की, कहीं कामयाबी हुई, कहीं नहीं। खुशी है ख्वाजा आसिफ तो सामने आए। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हमारे साथ जो नून लीग के वजीर थे पता नहीं कहां गायब हो गए। सारा बोझ शरीफ खानदान को नहीं उठाना चाहिए। नवाज शरीफ खुशामदीद के बैनर तो लगने चाहिए। कहा, जल्द इलेक्शन चाहते हैं ताकि अवाम की खिदमत कर सकें। जब तक PTI में 9 मई में मुलव्विस लोग मौजूद हैं, इत्तेहाद का नहीं सोच सकते। महंगाई के सवाल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, महंगाई पर बयान तो दे सकते हैं मगर ट्रक पर चढ़कर एहतजाज अफोर्ड नहीं कर सकते। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो का जल्द शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। ABI न्यूज को इंटरव्यू में कहा, कोई माने या ना माने, PTI बड़ी जमात है। PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मसावी मौका मिलना चाहिए। इत्तेहादी हुकूमत को कहता रहा, इंतकामी सियासत तर्क कर दें। निजी यूनिवर्सिटीज के बिलों की मंजूरी में बहुत माल बनाया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 13 अक्टूबर को झंग से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, राब्ता मुहिम साबित करेगी IPP ग्रास रूट लेवल की जमात है। आज मुल्क को ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो मुल्की मुफाद और अवामी मुफादात को तरजीह दे। 21 अक्टूबर को आने वाले 21 तोपों की सलामी की तवक्को कर रहे हैं। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर भरोसा करे।